देखिए, इस समय ईरान इराक जब जो युद्ध हुआ था तो उसके कोई परिणाम नहीं आए। 8-9 साल युद्ध चला, लेकिन ये युद्ध परिणामकारी होगा ऐसा लगता है। और जो कुछ भी 1989 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के साथ जो एक पूरी दुनिया में एक अलग किस्म का इस्लाम दिखा, अरब से लेकर चारों ओर कट्टरवाद का, यद्यपि वो शिया इस्लाम का था। अगर आयतुल्लाह खामेनी का पतन होता है, उस सत्ता का, ईरान के विरुद्ध नहीं लड़ रहे हैं, आयतुल्लाह खामेनी का किसी रूप में पतन होता है या कमज़ोर दिखते हैं, तो यहाँ से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई धारा की शुरुआत होगी और उसके व्यापक असर होंगे। भारत किधर है नहीं है, इससे बड़ा प्रश्न यह है कि अगर कोई एक देश का एक नेता कह रहा है कि इजराइल को धरती पर रहने का अधिकार नहीं है, चाहे आयतुल्लाह खुमैनी रहे हो, आयतुल्लाह अल खामेनी हो, अभी जो पेजेस्कियान साहब हैं जो राष्ट्रपति, इसके पहले अहमदी नेजाद थे, ऑन रिकॉर्ड कहते रहे कि इजराइल को नेस्त नाबूद कर देंगे, एक शैतान देश है जिसको धरती पर रहने का अधिकार नहीं है। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा कि कोई एक देश लगातार कर रहा है, उसके लिए कोशिश कर रहा है, डायरेक्ट न लड़ते हुए भी। आप लेबनान में हिजबुल्लाह को खड़ा करते हैं, फिर एक सुन्नी मुसलमानों को भी साथ लेना है, उसके लिए ब्रदरहुड के, इस्लामिक ब्रदरहुड की तर्ज पर उसके हमास खड़ा करते उसको सपोर्ट करते हैं। दूर यमन में आप हुतियों को खड़ा करते हैं, तो ये खड़ा करके उनके माध्यम से इजराइल को खत्म करने की कोशिश करते हैं, उनको सारा सपोर्ट करते हैं। दूसरे देशों से जो देश के नाम पर अस्त्र लेते हैं वो देते हैं, उसके विरुद्ध भाषण देते हैं। तो अब इजराइल का क्या दायित्व है? कोई देश कह रहा है कि भारत को खत्म करेंगे, तो ये देखे दुनिया में क्या है, उसका क्या दायित्व बनता है कि पहले उस ताकत को खत्म करो जो हमको खत्म करना चाहता है। हमारे देश की भी यही नीति थी। जो विजयादशमी के दिन सीमोल्लंघन होता है, सीमोल्लंघन जो बताया जाता है, वो अर्थ है कि दुश्मन हम पर हमला करे, उसके पहले दुश्मन के घर में घुस के उसको खत्म करो कि हम पर हमला न करे। तो इजराइल वही कर रहा है जो करना चाहिए। इजराइल ने इसके करने के पहले क्या किया? हमास को जो है बिल्कुल कमजोर करने की कोशिश की, हिजबुल्लाह को, हुतियों को, सबको अमेरिका के साथ मिलकर हुती को किया। फिर इनके पहले कभी परमाणु वैज्ञानिकों को मार दिया, कभी जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प है IRGC, जो आयतुल्लाह खुमैनी साहब के ही पूरे तरह, ऐसे तो पूरा नेतृत्व उनके ही है, खामेनी के, उनके नेतृत्व में चलता है। इस्लामिक क्रांति के बाद स्पेशल गार्ड था जिसका वर्चस्व था, उसके हेड को खत्म किया। और इस बार भी आपने कहा है कि मजबूत है, लेकिन युद्ध की रणनीति पहले देख लीजिए। इजराइल का जो निशाना है वो ये है कि ईरान की जो डिफेंस कैपेबिलिटी है, जहां से इक्विपमेंट बना सकते हैं, जहां से हमला कर सकते हैं, जहां से रणनीति बनाती है, जहां से उनकी आंतरिक सुरक्षा मजबूत होता है, जहां से उनके न्यूक्लियर वेपन बन सकते हैं या न्यूक्लियर सेंटर है, जो उसके दिमाग है उनको खत्म करो। वो आम जनता पर हमले नहीं कर रहा है कि ईरान भी हमला करके तेहरान में और बाकी शहर में जो है 500-2000 लोगों को नष्ट कर दे। जो ईरान का हमला ज्यादातर है, कोशिश उन्होंने हाइफा में भी किया है, 2-3 और सेंटरों पर किया है, लेकिन ईरान का जो हमला है वो ज्यादातर नागरिक क्षेत्रों में हो रहा है। इसलिए इजराइल की क्षति दिखाई देती है। इराक के अभी तक ईरान के सभी महत्वपूर्ण तीनों सेनाओं से जुड़े हुए, IRGC जुड़े हुए, खुफिया से जुड़े हुए 14 ऐसे प्रमुख लोग मारे जा चुके हैं। 4 दिन पहले आपने एक को कमांडर इन चीफ युद्ध काल का बनाया, वो भी मारा जा चुका है। 7 बड़े वैज्ञानिक मारे जा चुके हैं। इसके अलावा जो वहां इंटेलिजेंस का चीफ मारा जा चुका है, तेहरान के पुलिस का चीफ मारा जा चुका है, तो वो उसको निशाना पर बना रहे हैं। तो इसीलिए ये मतलब उसको उस रूप में देखेंगे हम कि किसको तो युद्ध को नहीं समझेंगे। भारत का है कि इजराइल हर स्तर पर हमारे साथ रहा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं रहा है। भारत के ज्यादातर लोगों का इजराइल के प्रति सहानुभूति रहेगी, इजराइल देश में जीवित रहे। हालांकि भारत की नीति कभी भी युद्ध में क्रूरता की नहीं रही है, लेकिन चूंकि मध्य पूर्व में हमारे यहाँ भी मुसलमानों की एक बड़ी संख्या है और हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको मिला के लेके चलते हैं, तो हमारी नीति उस रूप में, चाहे देश के अंदर हो, देश के बाहर हो, ये नहीं देखना चाहिए कि ये एक एंटी मुस्लिम हमारा देश है, उस रूप में हमारी छवि बनती है। हालांकि भारत के लोगों को ये समझना चाहिए कि कहा था कि ईरान से हमारे बहुत अच्छे संबंध है। ईरान से अच्छे संबंध किस मायने में? कभी भी क्रूशियल सिचुएशन पर ईरान ने भारत का साथ नहीं दिया है। कश्मीर पर तो कभी नहीं दिया है। पिछले वर्ष ही जो खमैनी साहब हैं, उन्होंने फिलिस्तीन के मुसलमानों की तरह ही भारत के मुसलमानों को तुलना कर दिया है।
पाकिस्तान के साथ उनका इतना ही है कि पाकिस्तान में सुन्नी जो है वो ज्यादा शियाओं पर नहीं उनका वर्चस्व हो जाए, इतना ही तक पाकिस्तान के साथ उनकी समस्या रहती है। बाकी उन्होंने ही बलूचिस्तान के एक भाग पर कब्जा किया है, वो भी उतना ही अत्याचार करते हैं जो करते हैं। तो और ओआईसी में जो है भारत विरोधी प्रस्ताव में उनकी भूमिका रही है, तो उस रूप में हमारे साथ तो ईरान रहा नहीं है। लेकिन ईरान जैसा देश नष्ट हो जाए ये इस समय दुनिया के हित में नहीं है। लेकिन वहां का शासन जो है, जो खुलेआम एक कट्टर, एक जिहादी और आक्रामक, उग्र और हिंसक इस्लाम को बढ़ावा देता है, उसकी दृष्टि से भी भारत का स्टैंड, तो भारत सरकार का स्टैंड अपनी विदेश नीति के दृष्टि से दोनों के साथ ठीक है। लेकिन भारत के लोगों का स्टैंड इस समय यह है कि आयतुल्लाह खामेनेई की पराजय होनी चाहिए। 1979 के नाम पर जो इस्लामिक क्रांति है वो जाए और वहां एक उदार, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वहां स्थापित हो। ये भारत का इस समय पक्ष है और उस पक्ष की दृष्टि से भारत के लोग बात करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।